और दोस्तों बहुत बहुत स्वागत है एक बार फिर से आप लोगों का यूट्यूब चैनल फार्मा एमसीक्यू हब पे। दोस्तों आज की वीडियो जो है हमारी डी फार्मा वर्सेस वी फार्मा को लेकर रहने वाली है। जी हाँ, यूपी ट्रिपल एससी एलोपैथ फार्मासिस्ट की जो वैकेंसी आई है उसमें बी फार्मा कैंडिडेट बहुत ज़्यादा जो है परेशान है और उन्हें एलिजिबल ना करने को लेकर उन्होंने कोर्ट केस दर्ज कर दिया है बी फार्मा एलिजिबिलिटी को लेकर। कब क्या पहली हेयरिंग हो सकती है, क्या होने वाला है यहाँ पर, क्या एलिजिबिलिटी में चेंज हो जाएगा और जो भी डिप्लोमा कैंडिडेट हैं उनको अब क्या करना चाहिए। तो अगर आप इस क्षेत्र से बिलोंग करते हैं, यूपी ट्रिपल एससी का फॉर्म भरने की आर्ता रखते हैं, तो इस वीडियो को शुरुआत से अंत तक ज़रूर देखिएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करेंगे। दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप लोग चैनल पे अब तक पहली बार विजिट कर रहे हो, सब्सक्राइब नहीं किया है तो भाई सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए, जिससे आने वाली हर एक अपडेट सबसे पहले आप लोगों को मिल सके। तो दोस्तों जैसा कि आप लोगों को पता है कि यूपी ट्रिपल एससी में एलिजिबिलिटी को लेकर जो है डी फार्मासिस्ट की जो 560 पोस्टें आई हैं उसमें एलिजिबिलिटी को लेकर बी फार्मा कैंडिडेट ने जो है कोर्ट केस कर दिया है। कोर्ट केस करने से यहाँ पर वैकेंसी तो डिले होगी, ये चीज़ तो बहुत अच्छे से जान लीजिए आप सभी लोग, चाहे वो डिप्लोमा का हो चाहे वो डिग्री कैंडिडेट हो। तो यहाँ पर मैं आप लोगों को सिर्फ इतना बताना चाहूँगा कि जो भी कैंडिडेट ने डिप्लोमा जो डिग्री होल्डर हैं और जो उच्चतम क्वालिफिकेशन जैसे बी फार्मा के बाद यम फार्मा सॉरी फ्रेंड, यम फार्मा तक की क्वालिफिकेशन रखते हैं, तो जो है वो भी कैंडिडेट यहाँ पर फॉर्म भरने के लिए इच्छुक है। अब एक सिंपल सा मीन्स ये बताइए कि यहाँ पर डिप्लोमा कैंडिडेट जो एलिजिबल किया गया है और नोटिफिकेशन में उन्होंने साफ बोला है कि जो आप लोगों के क्वेश्चन का लेवल रहेगा वो डिप्लोमा इन फार्मेसी का रहेगा, क्योंकि सभी को पता है कि डिग्री बी फार्मा और डिप्लोमा डी फार्मा में पढ़ाई स्टैंडर्ड से लगा के काफ़ी ज़्यादा अंतर है। डी फार्मा वालों के पास ज़्यादा अपॉर्चुनिटी नहीं रहती है, जबकि बी फार्मा वालों की अगर बात करें तो वो इंडस्ट्री वगैरह, हॉस्पिटल वगैरह सारा सब कुछ हर जगह जा सकते हैं। और सबसे बेस्ट चीज़, अगर आप योग्य हैं तो आप टीचर भी बन सकते हैं, टीचिंग का काम भी कर सकते हैं। बहुत ऐसे जानने वाले हैं जो बी फार्मा करके टीचिंग कर रहे हैं और उन्हें साथ ही साथ एम फार्मा भी कर लिया है। तो डी फार्मा और बी फार्मा का ये जो झगड़ा है ये कोर्ट केस के रूप में तब्दील हो गया है और कोर्ट केस दायर कर दिया गया है। हमारे ख्याल से कल ये केस दायर किया गया है और देखिए कब इसकी सुनवाई होती है। जैसे ही सुनवाई होती है सबसे पहले आप लोगों को बताया जाएगा, इसीलिए इस चैनल से ज़रूर जुड़े रहिएगा। और आप लोगों को एक बात मैं स्पष्ट बताना चाहूँगा, जो भी बी फार्मा वाले कैंडिडेट हैं, बी फार्मा वाले कैंडिडेट के लिए मैं एक चीज़ कहना का चाहूँगा कि यहाँ पर अभी आप लोगों के लिए यूपी ट्रिपल एससी से ही ड्रग एनालिस्ट की 361 पोस्टें निकली थीं, उसमें केवल बी फार्मा को एलिजिबल किया गया था और पेड मांगा गया था। वहाँ पर यहाँ पर किसी भी डिप्लोमा कैंडिडेट ने ये नहीं कहा था कि मैं कोर्ट केस करूँगा, डी फार्मा और बी फार्मा सेम है, मुझे भी इसमें एलिजिबिलिटी देनी चाहिए, मैं भी यहाँ पर एलिजिबल हो सकता हूँ। 361 पोस्टें बहुत होती हैं भाई, और वहाँ पर जो है 361 पोस्टों पर यूपी ट्रिपल एससी से ही ये भर्ती निकली थी, किसी अन्य विभाग से नहीं, और वहाँ पर केवल बी फार्मा को एलिजिबल किया गया था। तो मेरा ये सवाल उन लोगों से है जो कोर्ट केस करने के चक्कर में हैं, भाई आप लोग इतना सोचिए कि यहाँ पर जब बी फार्मा वालों के लिए जो स्पेशल भर्ती निकाली गई यूपी ट्रिपल एससी से, उसमें डिप्लोमा कैंडिडेट ने ना कोई ऑब्जेक्ट किया, ना यहाँ पर कोई कोर्ट केस किया, ना एलिजिबिलिटी को लेकर कि मुझे भी एलिजिबल किया जाना चाहिए। तो आप लोग इस तरीके से व्यवहार करना ठीक नहीं है। जो भी डिप्लोमा कैंडिडेट है मैं उनसे ये कहना चाहूँगा कि आप लोग बेनिश्चिंत होके अपनी पढ़ाई पर ध्यान दीजिए, पढ़ाई कीजिए, क्योंकि ऐसे बहुत से डिसीजन हमने देखे हैं जिनमें डिप्लोमा और डिग्री तो चला है लेकिन वो ज़्यादा दिनों तक चला है भले ही, लेकिन उसमें फ़ैसला हमेशा डिप्लोमा की लिए ही आया है। चाहे वो आप लोगों का पटना केस हो, पटना केस में उन्होंने पीसीआई ने साफ बोल दिया था कि डी फार्मा का सिलेबस इस तरीके से डिज़ाइन किया गया है कि वो किसी भी हॉस्पिटल फार्मेसी में काम करने के लायक है, ठीक है। और डिग्री जो है उच्च अर्हता रखते हैं, इसीलिए यहाँ पर डिप्लोमा और डिग्री में अंतर है। फिर मैं बात कर लूँ यहाँ पर अभी यूपी ट्रिपल एससी से ही जेई की भर्ती आएगी, जिसमें बीटेक और
जिसमें बीटेक वालों को लेकर और डिप्लोमा वालों को लेकर काफ़ी यहाँ पर विवाद हुआ था, और जिसमें कोर्ट ने अपना आदेश जारी कर दिया है। और वहाँ पर जेई का एग्ज़ाम जो यूपी ट्रिपल एससी से होना है 3 मई को लगा है, वहाँ पर केवल डिप्लोमा कैंडिडेट को ही एलिजिबल किया गया है। जिन्होंने डिप्लोमा किया है वही इस फॉर्म को वही शॉर्टलिस्ट होंगे, वही फॉर्म फिल कर पाएंगे। तो और एक भर्ती आई थी पुलिस विभाग में 2022 में, वहाँ पर फ्रेंड डिप्लोमा और डिग्री दोनों को एलिजिबल किया गया था। लेकिन यहाँ पर डिप्लोमा वालों ने जो है केस किया, और उसके बाद कोर्ट ने ये माना कि डिग्री जो है उच्च आता है डिप्लोमा के सामने, इसीलिए इस जो है इस पोस्ट के लिए केवल डिप्लोमा कैंडिडेट ही एलिजिबल है। तो ऐसे बहुत सारे जो है उदाहरण हैं आप लोगों के सामने, आप लोगों ने भी देखे होंगे, जहां डिप्लोमा और डिग्री में अगर कभी विवाद हुआ है तो उसमें सिर्फ और सिर्फ डिप्लोमा कैंडिडेट की ही जीत हुई है। और यहाँ पर मैं कुछ लोगों को जानता हूँ जो कोर्ट केस किए हैं। ठीक है, अब ये बताइए, आप यम फार्मा की अर्हता रखते हैं, आपने यम फार्मा किया है और आप डिप्लोमा स्तर की जॉब लेने की कोशिश कर रहे हैं, डिप्लोमा स्तर की जॉब लेना चाह रहे हैं यम फार्मा करके। भाई पहले आपने बी फार्मा किया, फिर आपने यम फार्मा किया, अभी आप प्रोफेशनल तरीके से टीचिंग कर रहे हैं, और उसके बाद यहाँ पर डी फार्मा कि स्तर की जॉब लेना चाहते हैं। अगर आपने जॉब लेनी थी तो भाई ड्रग एनालिस्ट में जॉब लेके दिखाते, इतना कम कंपटीशन था वहाँ पर। और जो है यहाँ पर लोगों का जो यहाँ पर मैं ज़्यादा खुल के तो नहीं आऊँगा, सारी चीज़ें भी मुझे पता हैं ए टू जेड। लेकिन ये आप सोचिए, जो यम फार्मा आरता रखता है वो भाई डिप्लोमा स्तर की जॉब लेना चाहता है, डिप्लोमा लेवल पे। ठीक है, तो इस चीज़ को थोड़ा समझिए। जो भी तुम्हारे ये डिप्लोमा वाले भाई हैं, ये भी तुम्हारे भाई हैं। अभी जब 361 पोस्ट के लिए इन लोगों ने कुछ नहीं बोला था, 361 पोस्ट की जब बात आई थी, तो इन लोगों ने जो है बी फार्मा वाले भाइयों से, जो बड़े भाई हैं, उनसे कुछ नहीं बोला था। तो इनका भी आप लोगों को थोड़ा ध्यान रखना चाहिए था। जिन लोगों ने भी कोर्ट केस किया है, मैं उन्हें ये बता देना चाहता हूँ, भले ही आप कोर्ट केस कर लीजिए, वैकेंसी को लेट कर लीजिए, लेकिन जो फैसला आएगा मैं पूरा श्योर हूँ पूरे तरीके से कि अभी तक जो फैसले आए हैं उसमें सिर्फ और सिर्फ डिप्लोमा लेवल की ही जीत हुई है। इसीलिए यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने तो इसे पहले ही बता दिया है कि डिग्री और डिप्लोमा में अर्हता को लेकर अंतर है। डिप्लोमा डिग्री से निम्न स्तर है, और डिग्री जो है डिप्लोमा से उच्च स्तर है। तो यहाँ पर एलिजिबिलिटी को लेकर चेंज हो पाना जो है बिल्कुल भी ना के बराबर है। और अगर कुछ ऐसा होता है तो फ्रेंड, फिलहाल जो अभी तक के कोर्ट केस हुए हैं और जिसमें डिग्री डिप्लोमा हुआ है, उसमें कहीं पर भी ऐसा यहाँ पर हुआ नहीं है। तो इसीलिए पूरी उम्मीद यही लगाई जा रही है, जो भी डिप्लोमा वाले हैं वो आप लोग अपनी पढ़ाई को अच्छे से ध्यान दीजिए। ठीक है, और कहाँ यम फार्मा फ्रेंड और कहाँ जो है डी फार्मा, तो अंतर तो है ही। जो फार्मेसी फील्ड से जुड़ा है उसे इस चीज़ को बहुत अच्छे से पता होगा। भाई जिसने बी फार्मा किया है उसने यम फार्मा जरूर किया होगा। 2 से 4% कैंडिडेट ही ऐसे होंगे जिन्होंने बी के बाद यम नहीं किया होगा, या तो वो अपना डॉक्टरी कर रहे होंगे, या फिर वो अपना इंडस्ट्री वगैरह चले हुए हैं, जो टीचिंग लाइन से रिलेटेड, उन्होंने यम फार्मा जरूर किया होगा। और अगर मैं यम फार्मा की बात करूं तो डिप्लोमा और यम फार्मा में काफ़ी ज़्यादा अंतर है। इसीलिए मैं ये कहना चाहूँगा, मेरा निवेदन है आप सभी लोगों से कि जो भर्ती आई है उसे कृपया करके पूरा होने दीजिए। और इसमें बड़े बड़े चैनल्स जो फार्मेसी से बिलोंग करते हैं उन्होंने भी कंट्रीब्यूट किया है कोर्ट केस के लिए। सोचने वाली बात यह है कि फ्रेंड, एक तरफ तो अपना कोर्स बेच रहे हैं और दूसरी तरफ वैकेंसी को अटकाने के लिए पैसे भी दे रहे हैं कोर्ट केस के लिए। तो यही सारी चीज़ें हैं फ्रेंड, जो भी डिप्लोमा कैंडिडेट हैं उनको इस पर ध्यान देना चाहिए, और जो है चीज़ों को बहुत अच्छे तरीके से जानना चाहिए कि कौन से संस्था हैं जो डोनेट कर रहे हैं कोर्ट केस के लिए, और कर किया भी है। सारे स्क्रीनशॉट, सारी चीज़ें मेरे पास अवेलेबल हैं, जिस संस्था ने जितना भी जो कुछ किया है। लेकिन फ़िलहाल यही है कि क्या बोला जाए, वो तो अपना बिजनेस चला रहे हैं। अगर डिप्लोमा डिग्री एलिजिबल हो जाती है तो उनका कोर्स तो और बिकेगा। यही सारी चीज़ें यहाँ पर हैं। तो फ्रेंड, यही अपडेट थी। आप इस विषय पे क्या सोचते हैं? क्या डिग्री डिप्लोमा क्या डिग्री कैंडिडेट को एलिजिबल हो जाना चाहिए, या केवल डिप्लोमा कैंडिडेट के लिए ये भर्ती रहनी चाहिए? इस विषय में अपनी राय कमेंट सेक्शन में ज़रूर दीजिएगा। ठीक है, आज की वीडियो हमारी यहीं तक रहेगी। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नई अपडेट के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग फार्मा MCQ हब।